Hello everyone, welcome to today's video. So here in this video we are going to discuss about particular kind of companies that you need to avoid at this time or you should avoid at this time in this market fall. So ये सभी जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, I am also following all of these things into my portfolio also. That is why मैं आपको ये tried and tested चीज़ें बताने वाला हूँ. So at first यहाँ पर हमने जैसे thumbnail में देखा that कुछ companies जो हमें avoid करनी चाहिए. So there are three kind of companies that you need to avoid. यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करने वाला अकेले स्टॉक के बारे में because there are a number of stocks in the stock market. So I would be telling you three simple principles that you need to apply on any of the stock that you are going to buy. और आप किसी भी स्टॉक के ऊपर अगर इस चीज़ को लगा कर देखेंगे you can figure it out whether you should invest into that company or not. So please watch this particular video till the very end. So the first kind of stocks that you have to avoid is penny stocks. So there are many penny stock lovers here. तो आपको क्या करना है, penny stocks को avoid करना है. First thing is that many people do not know the difference between a penny company and a penny stock. So there is a very thin line of difference between these two things. एक कंपनी penny कंपनी कब कहलाई जाती है? जब उस कंपनी की नेट वर्थ कम हो. हमने स्टॉक के प्राइस को नहीं देखना, वी हैव टू सी द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी. एंड अगर चेकआउट किया जाए कि एक पेनी स्टॉक कब होता है, जब स्टॉक के प्राइस का कम हो और हम नेटवर्थ को ना चेकआउट करें. इफ वी टेक एन एग्जांपल देन वोडाफोन आइडिया इज अ पेनी स्टॉक. इट इज नॉट अ पेनी कंपनी, इट इज अ वेरी ह्यूज कंपनी. कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है बट द थिंग इज स्टॉक का प्राइस कम है. तो आपको उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना है जिनका यहाँ पर नेटवर्थ कम हो एंड कंपनी का यहाँ पर ऊपर जाने का एंड कंपनी का एक्सपैंड होने का जो आप कहें तो मोरल हो वो ज़्यादा हो. सो दैट इज़ द वाई यू शुड इन्वेस्ट इनटू पेनी कंपनीज अदर देन इन्वेस्टिंग इनटू पेनी स्टॉक्स. If I take my example, I am going to avoid certain penny stocks here that I have in my watch list. You can also take this example and आप penny stocks पर apply कर सकते हैं. Penny stocks में क्या होता है कि लोग तब बाय कर लेते हैं जब वो काफ़ी ऊपर जा रहे होते हैं या फिर काफ़ी नीचे जा रहे होते हैं. काफ़ी नीचे जा रहे होते हैं तब तो लोग सेल करने के लिए जाते हैं, बट जब उनमें अपर सर्किट्स लग रहे होते हैं उस टाइम पर लोग उन्हें बाय करने चाहते हैं एंड इम्पल्सिव बाय हो जाता है उस टाइम पर. व्हाट इज़ एन इम्पल्सिव बाय? जब हम बिना सोचे समझे किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है. सर्टेन स्टॉक्स आई एम गोइंग टू अवॉइड आर Vodafone Idea, then I'm going to avoid Suzlon Energy. I am not also going to buy Future Retail. और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं मेरे वॉच लिस्ट के अंदर जो मैं अवॉइड करने वाला हूँ इन पेनी स्टॉक्स. आपको क्या करना है, अच्छी कंपनीज की तरफ जाइए इस टाइम पर बिकॉज दीज कंपनीज आर ऑल्सो स्टिल वेरी मच डिस्काउंटेड एट प्रेजेंट. अराउंड उन कंपनीज में जाइए जिनका काफ़ी अच्छा बिजनेस है एंड 30 से 35% तक करेक्टेड है. सो एट दी सेकेंड प्लेस आपको उन कंपनीज को भी अवॉइड करना चाहिए जिनके फाइनेंशियल्स में कुछ ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही. देयर आर सर्टेन कंपनीज जिनके फाइनेंशियल्स पिछले काफ़ी लंबे टाइम से उतने ही हैं, स्टेगनेंट ग्रोथ है वहाँ पर. सो इस टाइप के माहौल में आपको मार्केट में जो माहौल देखने को मिल रहा है, मार्केट नीड्स अ रीज़न टू गो अप. तो यहाँ पर कोई रीज़न पहले ही नहीं मिल रहा. अगर कोई कंपनी आपको यहाँ पर फिर से लॉस पोस्ट करके दिखाती है या फिर प्रॉफिट्स में कोई अच्छी ग्रोथ नहीं होती, तो मार्केट को वो चीज़ कोई बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं लगती. दैट वुड बी जस्ट काइंड ऑफ सेम थिंग हैपनिंग. सो यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस चाहिए, कुछ डिफरेंट चीज़ होगी. अगर कोई कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स पेश कर दे एक टाइम के लिए, सो दैट वुड बी ए गुड थिंग. तो जो कंपनीज इस टाइम पर अच्छे प्रॉफिट्स या अच्छे फाइनेंशियल्स नहीं दिखा रही सिंस लास्ट 4 और 5 क्वार्टर्स, तो आपको उन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियोज में से एक्सक्लूड कर देना चाहिए. गो फॉर दोज कंपनीज दोज आर पुटिंग ग्रेट मोरल इनटू देयर फाइनेंशियल्स एंड फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं. उन कंपनीज में जाइए. So there are a number of companies. I can't tell you name of any particular company here. You can just apply one simple thing. जिस भी कंपनी को आप बाय करने वाले हैं, just check its financials. अगर financials ग्रो कर रहे हैं, buy that company. If not, then उसे बाय मत कीजिए. Just उस कंपनी को या तो सेल कर दे पोर्टफोलियो में से या फिर उसे और ज़्यादा ऐड मत करें. थर्ड थिंग इज इस टाइम पर न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग मत कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल मत कीजिए. बिकॉज वी डू नॉट नो किस टाइम क्या हो जाए. मार्केट का मूड इंडेक्स जो है वो बहुत ख़राब चल रहा है. सिंस द स्टार्टिंग ऑफ 2022 आपको देखने को मिल रहा है कभी तो मार्केट ऊपर जा रही है बिकॉज ऑफ द रशियन यूक्रेन वॉर, कभी नीचे जा रही है. तो यहाँ पर कुछ भी आपको एक सिंगल लाइन में मार्केट जाती हुई नहीं दिख रही. इट इज़ समटाइम्स गोइंग दिस वे समटाइम्स दैट वे. तो क्या करना है कि यहाँ पर न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी. काफ़ी लोग क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपनी में कोई अच्छी चीज़ आ गई, दैट फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर लिया जाए कि रिलायंस की अंदर यहाँ पर कितने बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होने वाली है. कोई पर्टिकुलर कंपनी यहाँ पर 2 से 3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने वाली है. तो इस न्यूज़ पर स्टॉक ऊपर जाएगा, आई नो दैट.
तो ऐसी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग आपको नहीं करनी, बिकॉज यू डू नॉट नो कि अगले पल क्या हो जाए। क्या पता कि उस टाइम पर उस न्यूज़ को नेगेटिवली ले लिया जाए मार्केट की तरफ से और मार्केट पहले ही नीचे जा रही हो। सो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। जस्ट इन्वेस्ट, ये माहौल है इन्वेस्ट करने का, ना ही ट्रेड करने का, ना ही कुछ करने का। आई माई सेल्फ डिड स्विंग ट्रेडिंग बिफोर, मैं यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा था इससे पहले, बट जो भी मार्केट का इस टाइम पर इंडेक्स चल रहा है, यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। सो द थिंग इज जस्ट इन्वेस्ट, धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहिए जो भी आपकी इनकम आ रही है उसको, ताकि आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ जनरेट कर पाएँ। एंड प्रेजेंटली आई डू थिंक दैट ये काफ़ी ज़्यादा सुस्त सा माहौल है मार्केट में, मज़ा नहीं आ रहा, बट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट मौका है। सो इस टाइम को एक बार निकाल लिया जाए, आगे आने वाला टाइम मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा ही रहेगा। सो जस्ट इन्वेस्ट योर मनी, धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू एवरीवन। तो ये 3 प्रिंसिपल्स से, इन्हें ज़रूर याद रखिएगा।